हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। लौकी जो होती है, घिया जिसको बोलते हैं, वह हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वह पचने में तो हल्की होती ही है। उसको कोई मतलब बीमार, जो बहुत बीमार हो, सभी को लौकी या घिया की सब्ज़ी दी जाती है। तो आजकल एक जूस बनाने का हुआ, सब लोग पीते हैं। पहले तो खैर जूस नहीं पीते थे, ऐसे ही लौकी लेते थे और उसको थोड़े से आधी चम्मच घी में उसको छोंक के खा लिया करते थे, क्योंकि तब मिक्सी नहीं थी और कोई जूस जानता भी नहीं था। तो अभी जो जूस पीते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप लौकी का जूस बनाते हैं तो उसको बनाने में आपको क्या क्या डालना चाहिए। लौकी का जूस जब आप बनाते हैं तो उसमें आप साथ में, जैसे आप ब्लड प्रेशर के लिए बना रहे हैं, तो आप उसमें सिंधा नमक और थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए, नींबू डाल लीजिए, तो वह आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे लोगों को लौकी का रस जितना हजम हो उतना आप पी सकते हैं। तो जैसे कि आधा गिलास, 1 गिलास, लेकिन उसमें लेमन डाल के ही पिएं, तो वह आपको फ़ायदा करेगा, और सिंधा नमक डाल लें साथ में। और यदि आपको वेट लॉस के लिए कोई लोग पीते हैं तो वेट लॉस के लिए भी लौकी अच्छी होती है, लेकिन उसमें आप गाजर, टमाटर ऐसी चीज़ें डाल लेंगे, फिर आप जूस बना के पीजिए, तो वेट लॉस में वह फ़ायदा करेगा और आपका बहुत देर तक पेट भी भरा रहेगा। अब तीसरा है, डायबिटीज़ वाले क्या लौकी पी सकते हैं? हाँ, डायबिटीज़ वाले लोग भी लौकी का जूस पी सकते हैं। तो लौकी का जूस आप कैसे पिएं, डायबिटीज़ वाले लोग? तो आप लौकी लें, उसमें आप जैसे कि आपने एक छोटी लौकी ली है तो एक छोटा उसमें करेला डाल लीजिए, लेकिन उसको चेक कर लीजिए कि वह कड़वा ना हो। लौकी को सबको चेक करके ही जूस लेना चाहिए। फिर उसको आप जूस बना लें। जूस बना के आप उसमें रॉक सॉल्ट, सिंधा नमक और लेमन डाल के आप पी सकते हैं। तो यह आपको डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करेगा। तो इस प्रकार 3 टाइप से हमने लौकी का जूस पिया। अब जो प्रेगनेंसी के बाद में जो माएँ हैं, जो डिलीवरी के बाद में जो माएँ हैं, वह भी लौकी का प्रयोग कर सकती हैं। तो वह उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह पचने में हल्का होता है और जल्दी से हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा देता है। तो आप लौकी का जूस उन्हें भी दे सकते हैं। फिर जिनको बुखार वगैरह होता है, उनको भी लौकी का जूस देते हैं। तो इस प्रकार से आप लौकी का जूस दें, लेकिन उसको चेक ज़रूर कर लें कि वह कड़वी ना हो। यदि कड़वी लौकी आपके पास आप प्रयोग करते हैं तो वह आपको बहुत नुकसान करती है। तो आप लौकी का जूस पिए, डेली पिए। आपको जितना हजम हो उतना ही पिए। ओवर डाइट कभी ना लें और कड़वा ज़रूर चेक कर लें। तो आपको लौकी का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेता है। तो आप इस प्रकार से लौकी के जूस से फ़ायदा उठा सकते हैं। और लौकी के जूस यदि वैसे भी आप स्वस्थ हैं, तभी भी यदि आप लौकी का प्रयोग रोज़ाना करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वह बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप लौकी का फ़ायदा उठा सकते हैं। लौकी आप बच्चों से लेकर बड़ों तक, मतलब छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सभी को प्रयोग कर सकते हैं। लौकी सभी के लिए बहुत अच्छी होती है और ये सब जगह मिल भी जाती है। लेकिन आपको लौकी ज़्यादा पक्की या फिर कड़वी इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, वह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यदि आपका इंडाइजेशन है, पेट ख़राब है, तो लौकी में आप थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं। और हाँ, किसको लौकी नहीं लेना चाहिए, जिनको ब्लड में शुगर की कमी हो, उन लोगों को लौकी का जूस ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर में शुगर की मात्रा को और कम हो सकती है। तो शुगर की मात्रा कम होगी तो उनको चक्कर आने लगेगा, उनको दिखने में परेशानी होगी,
फिर आँखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, वीकनेस आने लगेगी, तो उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि वह लौकी के जूस का प्रयोग करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल कम होने से उनको नुकसान हो सकता है और फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए और किन को पीना चाहिए, किन को नहीं पीना चाहिए, वह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और किस प्रकार से लौकी का जूस किन को किस टाइप से लेना चाहिए, वह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको शरीर में गर्मी है, तो आप पुदीना डाल के पिएं, तो इससे आपके पेट की जलन, एसिडिटी वह ठीक हो जाती है, क्योंकि लौकी का रस होता है वह ठंडक करता है। तो आपको पुदीना डाल देते हैं तो वह आपके शरीर में और फ़ायदा करता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी आप सभी को शेयर करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर